नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के प्रदीप सिंह ने इस परीक्षा में टॉप किया है। सोनीपत के तेवड़ी गांव के रहने वाले प्रदीप सिंह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। 829 उम्मीदवारों का इस बार परीक्षा में चयन हुआ है। जतिन किशोर दूसरे और प्रतिभा वर्मा तीसरे नंबर पर, लेकिन हरियाणा के तेवड़ी गांव के प्रदीप सिंह ने देश भर में इस परीक्षा में टॉप किया है। सोनीपत के तेवड़ी गांव के रहने वाले हैं प्रदीप सिंह, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं। 829 अधिकारियों का इस बार यूपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ है। जतिन किशोर दूसरे और प्रतिभा वर्मा तीसरे नंबर पर, लेकिन हरियाणा के प्रदीप सिंह ने देश भर में इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा के सोनीपत के तेवड़ी गांव के प्रदीप सिंह रहने वाले हैं। 829 उम्मीदवारों का इस बार यूपीएससी में चयन हुआ है। जतिन किशोर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि प्रतिभा वर्मा तीसरे नंबर पर, लेकिन इस बार एक बार फिर से हरियाणा के परीक्षार्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। प्रदीप सिंह ने देश भर में इस परीक्षा में टॉप किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज ही यूपीएससी की तरफ से परिणामों की घोषणा की गई और उसमें प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। यूपीएससी टॉपर सोनीपत एजुकेशन का हब कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से इससे पहले यूपीएससी में सेकंड रही अनु और उसके बाद आज प्रदीप फर्स्ट रैंक पर। प्रदीप जी, न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से आपको बधाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, नंबर 1 आना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जी देखिए, मेरे लिए भी ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा रहा है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद बहुत खुश हूँ। प्रदीप जी, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ कोचिंग की, कहाँ कहाँ आप रहे और उसके बाद कहाँ से आपको परिणाम मिले? जी, कोचिंग का जब मैंने स्टार्ट करी थी काफ़ी पहले, तब मैंने कोचिंग करी थी। उसके बाद से मैं 4 साल मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करा है और उसके बाद मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और मेरे को लास्ट ईयर 260 रैंक मिली। अभी मैं IRS कस्टम्स एंड एक्साइज में हूँ और मेरा मेन जो पढ़ाई का रहा है वो सेल्फ स्टडी बेस्ड ही रहा है। हालांकि मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और मेरे कुछ टीचर्स भी रहे हैं, मेंटर्स भी रहे हैं, उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। प्रदीप जी, क्या कुछ संदेश युवाओं को, और आप सोनीपत से रहने वाले हैं, बिलोंग सोनीपत से करते हैं, खासकर सोनीपत के छात्रों और आपके युवा साथी भी रहे होंगे, उनके लिए संदेश सबसे पहले? जी, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि मैं एक बहुत मॉडेस्ट से बैकग्राउंड से हूँ, तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आप डिटर्मिनेशन से लगिए और अगर आप फोकस और कंसंट्रेशन से करेंगे तो आप भी को भी सफलता मिलेगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और प्रेरणा आपको उनकी तरफ से क्या कुछ? जी देखिए, मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पिताजी का इसमें सबसे अहम योगदान रहा है मेरी सक्सेस में। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा है हर कदम पर। जब भी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मैं इसका योगदान, मेरी सफलता में उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा। आप प्रदीप जी कौन सा राज्य में देश के जाना चाहेंगे और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए जी, प्राथमिकता तो सबसे पहले अपना होम कार्ड ही है, बाकी अभी देखते हैं। एक देश सेवा की जज्बा IAS में होता है और आप टॉपर हैं, तो क्या प्राथमिकता, क्योंकि लोगों की निगाह पर जरूर रहने वाली है, क्या कुछ प्राथमिकता फिर भी आपकी रहने वाली है? जी देखिए, मेरी मेन प्राथमिकता तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आप काम करें, उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आप अच्छी तरह से पहुंचाएं, सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचें और जैसा भी आप कर सकते हैं, जहां से भी कर सकते हैं, चाहे आप पर्सनल लेवल पे ही, तो आप देश के विकास में अपना योगदान दें। यही मेरा। ये थे प्रदीप जी, जिनका साफ कहना है कि किसान परिवार से हैं, लेकिन अगर देश सेवा का जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं और किसानों की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि किसान फैमिली से हैं। सोनीपत से नितिन आमतिल, न्यूज़ 18। प्रदीप के बाद बद्दी से भी एक बेटी ने अपने मां बाप का मान बढ़ाया। यूपीएससी परीक्षा में बद्दी की बेटी ने न सिर्फ अपने परिवार का, अपने इलाके का, बल्कि प्रदेश का मान बढ़ाया। 22 साल की मुस्कान जिंदल को भी यूपीएससी में
कामयाबी हासिल हुई है। पहले ही प्रयास में देश भर में 87वां रैंक हासिल किया है। पिता बद्दी में हार्डवेयर की दुकान करते हैं और उनकी बेटी मुस्कान ने ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। यूपीएससी की परीक्षा में बद्दी की इस बेटी ने ये कामयाबी हासिल की है। पहले ही प्रयास में देश भर में 87वां रैंक हासिल कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और मुस्कान के पिता बद्दी में हार्डवेयर की दुकान करते हैं। सिरसा से बड़ी खबर, यूपीएससी परीक्षा में हरियाणा का डंका बजा है, जहां पहले नंबर पर प्रदीप सिंह हैं सोनीपत से, तो सिरसा की कंचन सिंगला को 35वां रैंक हासिल हुआ है। 24 साल की उम्र में ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मां गृहिणी है। परिवार ने बेटी की कामयाबी पर खुशी जताई है। बड़ी कामयाबी 35वां रैंक हासिल कर कंचन ने अपने प्रदेश का मान बढ़ाया है। यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ है और इसमें सिरसा की कंचन सिंगला को 35वां रैंक हासिल हुआ है। 24 साल की उम्र में ही कंचन ने यह सफलता हासिल की है। कंचन के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मां गृहिणी है और परिवार ने बेटी की इस बड़ी कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला में सरेआम गुंडागर्दी की गई, जमकर लाठी डंडे चले। मोबाइल चोरी के आरोप में एक परिवार पर लाठी डंडों से कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने जमकर इस परिवार की पिटाई की। पंचकुला के सेक्टर 26 की आशियाना कॉलोनी की ये घटना बताई गई है, जहां एक परिवार पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। पंचकुला में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरेआम कैसे गुंडागर्दी की गई। कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर एक परिवार पर टूट पड़े। मोबाइल चोरी के आरोप में बताया गया है कि यह हमला हुआ है। बदमाशों ने जमकर इस परिवार की पिटाई की। पंचकुला के सेक्टर 26 की आशियाना कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की शुरुआत हुई है। सीएम ने पंचकुला में कई परिवारों को पहचान पत्र सौंपे हैं। सभी लोगों को 8 अंकों का पहचान नंबर जारी किया जाएगा। एक ही फॉर्म भरने पर सभी योजनाओं का इसे लाभ मिल पाएगा। 31 अगस्त तक 20 लाख पीपीपी कार्ड बांटे जाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। 27 से 29 अगस्त तक कैंप लगाया जाएगा। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही खत्म की जाएगी। ये साल सुशासन संकल्प का रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष सुशासन संकल्प का रहेगा। 3 महीने में सभी परिवारों को पहचान पत्र बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा कैंप लगाए जाएंगे। एक नई पहल और बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई है हरियाणा में। परिवार पहचान पत्र, सीएम ने पंचकुला में कई परिवारों को ये पत्र भी सौंपे। सभी लोगों को 8 अंकों का पहचान नंबर जारी होगा। इसके साथ ही एक ही फॉर्म भरने से सभी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। 31 अगस्त तक 20 लाख पीपीपी कार्ड बांटे जाएंगे। 27 से 29 अगस्त तक कैंप भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही खत्म की जाएगी। ये वर्ष सुशासन संकल्प का रहेगा। 3 महीने में सभी परिवारों का पहचान पत्र बना देंगे। आज ये जो 18,28,000 परिवार हैं, इसमें से कार्ड बनने शुरू हो गए। आज इसका वितरण का प्रारंभ कर दिया गया है और इस 31 अगस्त तक सब गांवों में, पहाड़ों में, शहरों में, गांव में, सब जगह और 1-1.5 लाख जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा जल्दी, उनके कार्ड बनके लगभग 20 लाख कार्ड इस महीने में वितरित हो जाएंगे। 27, 28, 29 अगस्त 4 दिन का ये पीरियड रहेगा। इस 4 दिन में पूरे हरियाणा में सब गांव, ग्राम पंचायतों के हिसाब से, सभी म्यूनिसिपल कमेटीज, सभी नगर परिषदें, वार्ड के हिसाब से कैंप लगाए जाएंगे। 3 महीने में इस काम को पूरा करना है।
और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 अगस्त को देशवासियों का सपना सच हो रहा है। बहुत बड़े समाज, जो मुख्य समाज हिंदू समाज की एक वर्षों पुरानी ये मांग थी और इसके लिए संघर्ष बहुत हुए, बहुत चीजें आगे बढ़ी। अंतोगतवार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये फैसला हो गया था और अब एक अमिकेबल फैसले के बाद राम जन्मभूमि जो न्यास है उनके आह्वान पर प्रधानमंत्री जी को वहां उन्होंने निमंत्रण दिया है और कल उसका शिलान्यास होगा। एक अच्छी खुशी की लहर से हमारा यह सौभाग्य है कि सैकड़ों वर्ष का एक कठिन जटिल मामला जो उलझा हुआ था उसका समाधान हो रहा है। जो मंदिर बनाने को लेकर के जो संघर्ष बड़े लंबे समय से चल रहा था उसकी जो है वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब 5 तारीख को वहाँ पर भव्य मंदिर जो बनेगा उसका शिलान्यास हो रहा है। जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण का जो सपना हमारा था उसको हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। भिवानी से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है। हथियार के बल पर करीब 6 लाख रुपए लूट लिए गए। रेवाड़ी के खेड़ा गांव की वारदात है। कार में सवार होकर 4 बदमाश आए जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सभी बदमाशों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। बड़ी खबर भिवानी से, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है। हथियार के बल पर करीब 6 लाख रुपए लूटे गए हैं। रेवाड़ी के खेड़ा गांव की वारदात। जानकारी की 4 बदमाश कार में सवार होकर आए थे जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन सभी ने मास्क लगाया हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।